स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौसम। वक्त हो गया है उत्तराखंड की खबरों का। चारधाम देवस्थानम एक्ट उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। सभी पक्षकारों ने कोर्ट में जवाब दाखिल किया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस की बेंच कभी भी इस पर अपना फैसला सुना सकती है। सरकार और रूलेट संस्था के जवाब के बाद आज सुब्रमण्यम स्वामी ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा, जिसमें सरकार के एक्ट को असंवैधानिक करार देते निरस्त करने की मांग की गई है। हालांकि इससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के खिलाफ बताया गया, जिस पर सरकार ने कहा किसी भी हिंदू धर्म के खिलाफ यह एक्ट नहीं है और ये ना तो धार्मिक आजादी को खत्म करता है और ना ही किसी के द्वारा धार्मिक स्थल निर्माण और उसके रखरखाव का। सरकार ने कोर्ट में यह भी बताया कि अब इस एक्ट में प्रावधान किया गया है कि वो सभी चढ़ावे के साथ दूसरे क्रियाकलापों पर भी नजर रखेगा, इसलिए इसका विरोध है। वहीं देहरादून के रूलेट संस्था ने सरकारी व्यवस्था को 100 साल पुराना बताकर कहा कि मदन मोहन मालवीय ने भी इन मंदिरों की करप्शन की बात कही थी, तो अंग्रेजों ने एक्ट बनाया था जिसको आज तक चैलेंज नहीं किया गया। सरकार के समर्थन में उतरी रूलेट ने कहा कि मनुस्मृति में भी कहा गया कि मुख्य पुजारी राजा ही होता है और राजा चाहे तो किसी को भी पूजा का अधिकार दे सकता है। हालांकि अयोध्या फैसले का हवाला देते रूलेट ने कहा कि ये सब बातें गढ़वाल के गजेटियर में हैं और कोर्ट गजेटियर को मान सकती है, जो अयोध्या फैसले में भी कहा गया है। बता दें कि चारधाम देवस्थानम एक्ट को बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया है और कोर्ट से इसको निरस्त करने की मांग की गई है, लेकिन रूलेट सरकार के पक्ष में है। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने अपने रिजॉइंडर में आर्गुमेंट कंक्लूड कर दिए हैं और कोर्ट ने भी सभी पार्टियों को सुनने के बाद जजमेंट रिजर्व कर लिया है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग जजमेंट सून। वीरेंद्र मिश्र हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, आज की अदालत की कार्यवाही में क्या कुछ हुआ? देखिए अपर्णा, अदालत की जो कार्रवाई है वो पूरी तरीके से ऑनलाइन चल रही है, लेकिन जिस तरह से 27 मई को 27 नवंबर माफ कीजिएगा 27 नवंबर को जिस तरह से राज्य सरकार एक एक्ट लेके आई थी, उसका पंडा पुरोहित लगातार विरोध कर रहे थे। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर जो बीजेपी के ही नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी, वो हाईकोर्ट पहुंचे थे और जो सरकार का एक्ट है वो असंवैधानिक उन्होंने बताया था और निरस्त करने की कोर्ट में उनकी मांग थी। लेकिन जिस तरह से लगातार इस पर मैराथन सुनवाई हुई है और डे टू डे हियरिंग हाईकोर्ट ने की है, तो इस दौरान चाहे सुब्रमण्यम स्वामी हो, सरकार हो, उन्होंने सभी ने अपने पक्ष रखे हैं। और जो सुब्रमण्यम स्वामी ने जब शुरुआत में अपने पक्ष रखे थे, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि जो एक्ट है वो 25 और 26 जो अनुच्छेद है उसका वायलेशन करता है। हालांकि जो सरकार ने इस पूरे मसले को लेके कोर्ट में दो टूक कहा कि जो उनका एक्ट है वो एकदम ठीक है और जो अनुच्छेद 25 और 26 है उसका कहीं भी ये वायलेशन नहीं करता, क्योंकि धार्मिक आजादी और जो धार्मिक जो मठ मंदिर हैं उनको बनाने और उनको उन पर अधिकार का जो स्वामित्व है वो मिल सकता है। लेकिन राज्य सरकार ने एक बात जो साफ तौर पर कोर्ट में कही थी कि अब जो ये एक्ट आया है इसके तहत तमाम जो मंदिर हैं इनको जोड़ा गया है और इनमें जो आय व्यय है, चाहे वो चढ़ावा है, जिस तरह से भी है, उनका सबका एक डिटेल रखा जाना है। इसीलिए इस एक्ट का विरोध हो रहा है। हालांकि जो रूलक संस्था थी वो भी सरकार के बचाव में इस पूरे मामले को लेकर उतर के आई थी। उन्होंने कहा था कि जो मदन मोहन मालवीय थे, उन्होंने भी जो बद्रीनाथ मंदिर है वहां पर भ्रष्टाचार के जो करप्शन है मंदिरों में, उसके मामले उजागर किए थे। मनुस्मृति में भी इस तरह की जो बातें हैं वो सारी चीजें कोर्ट के सामने रखी। सरकार की तरफ से ये दलील भी दी गई कि जो ये एक्ट है वो किसी के हक नहीं मारता, वो किसी की धार्मिक आजादी में दखल नहीं देता, बल्कि जो करप्शन होता है उस करप्शन पर भी नकेल कसने में ये एक्ट कामयाब रहेगा और इसी को लेकर शायद ऑब्जेक्शन है, ये कहा गया। बिल्कुल अपर्णा, अगर देखा जाए तो ये सारी चीजें कोर्ट में उठी हैं और शुरुआती तौर पर सुब्रमण्यम जो स्वामी ने उन्होंने 25 और 26 जो अनुच्छेद है, यानी जो धार्मिक आजादी और जो धार्मिक स्थल बनाने और उन पर अधिकार की बात करता है, इन पर सवाल उठाए थे। लेकिन राज्य सरकार ने साफ किया कोर्ट में कि इस तरह के ये जो एक्ट बना है ये किसी भी आजादी को नहीं खत्म करता, लेकिन ये जरूर है कि जो वहां पर चढ़ावा आ रहा है, ये सब कुछ है, इसको ये एक्ट के तहत नजर रखेगा, उन तमाम क्रियाकलापों पर नजर रखेगा। एक आखिरी सवाल आपसे वीरेंद्र, की कब तक फैसला आने की उम्मीद है? देखिए अपर्णा, आज पूरे मसले पर ऑनलाइन जो सुनवाई है वो पूरी हुई है, क्योंकि कोविड के चलते जो कोर्ट है वो लगातार ऑनलाइन सुनवाई कर रही है। अब आने वाले दिनों में हो सकता है कि हफ्ते भर में या 10 दिन में इस पूरे मसले पर अपना फैसला कोर्ट से आ जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए वीरेंद्र।
तो अगले कुछ दिनों के अंदर जल्द ही इस मामले में पूरा फैसला आने की उम्मीद है। आज हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला रिजर्व रख लिया है। ये एक बड़ा मामला उत्तराखंड के अगर लिहाज से बात की जाए, चार धाम देवस्थानम एक्ट जिसको चैलेंज किया गया था बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से, और कभी भी ये किसी भी दिन अब कोर्ट इस पर अपना फैसला सुना सकती है। सोमवार को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत